Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. What does section 124A of Indian Penal Code deal with? सेक्शन 124A डील करता है किससे? सेडेशन से, राष्ट्रद्रोह से ये डील करता है। और ये सेक्शन 124A was introduced by the British colonial गवर्नमेंट इन 1870 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सेडेशन कैन बी पनिश्ड एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। What is the minimum age required to be the president of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 35 ईयर्स ऑफ एज। और ये बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 58 में ये बताया गया है कि according to Article 58 of the Constitution, no person shall be eligible for election as president unless he is the citizen of India, has completed the age of 35 years and qualified for election as a member of House of the People. Who gave the slogan Garibi Hatao and led Congress to win the general elections of 1971? किसने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का और कांग्रेस को जिताया था जनरल इलेक्शन ऑफ 1971 में? तो ये दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसको यूज़ किया गया था उनके सन राजीव गांधी के भी द्वारा। और बाद में इस स्लोगन को पार्ट बनाया गया 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान का पार्ट इसको बनाया गया था। First general election in India on the basis of adult franchise was held in which year? फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया का जो हुआ था अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा किस ईयर में? तो ये हुआ था 1952 में। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 ईयर के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। Which of the following types of emergency is stipulated in the Constitution of India? Constitution of India में कौन कौन सी इमरजेंसी दी गई है? तो दी गई है कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ये नहीं है। सो द आंसर इज ओनली 1, 2 एंड 3। नेशनल इमरजेंसी को और क्या कहा जाता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इसको भी कहा जाता है। और प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और फाइनेंशियल एनर्जी तो है ही। फाइनेंशियल एनर्जी अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ओके, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है। Which of the following is not a compulsory condition for termination of Indian citizenship by central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा है इनमें से जो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कंडीशन नहीं है? तो इनमें से जो है वो कंपलसरी कंडीशन नहीं है। द सिटीजन हैव बीन रिसाइडिंग आउट ऑफ द इंडिया फॉर 5 ईयर्स, ये कंपलसरी नहीं है। सो द आंसर इज डी। Who was the head of the Union Powers Committee? हेड ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी के कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी was headed by Jawaharlal Nehru. He also headed the Union Constitution Committee और he was the first president of India and first prime minister of India, सॉरी। ऑफिस इन्होंने होल्ड किया था 1950 से 1962 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंड मैंडमस? मैंडमस को क्लियरली कौन सा डिफाइन करता है इनमें से? तो ये है ए रिट इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट कमांड दैट ए स्पेसिफाइड थिंग टू बी डन। मैंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर और वी कमांड। मैंडमस का मतलब ये होता है।
Okay, mandamus is a judiciary remedy in the form of an order from a court to any government, subordinate court, corporation or public authority. तो और किस लिए? To do some specific act. Which of the following does not come under fundamental duties? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये आता है फंडामेंटल राइट्स में, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, ड्यूटीज में नहीं आता है. ओके, बाकी ये सारे टू प्रोमोट हार्मनी, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस से. आंसर इज ए. सरकारिया कमीशन वो सेटअप इन जून 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, और ये एग्जामाइन का क्या करता है? relationship and balance of power between center and state governments in the country. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.